एपिसोड 6। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मुंबई के रास्ते बारिश से भीगे हुए थे। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में रिफ्लेक्ट हो रही थी और रजावत ग्रुप के बाहर ईशानी छतरी लेकर खड़ी थी। एक्चुअली छतरी सिर्फ नाम की थी क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वो खुद ही उल्टा हो गया था। सीरियसली, ईशानी फ्रस्ट्रेट हो गई। तभी बिल्डिंग की ऑटोमेटिक डोर्स ओपन हुई और रियांश बाहर निकला। ब्लैक शर्ट, स्लिप्स फोल्ड किए हुए, एक हाथ पॉकेट में, दूसरे हाथ में कार कीज। उसकी तीखी नज़र इंस्टेंटली ईशानी पर टिक गई। तुम अभी तक क्या क्या कर रही हो? ईशानी ने उल्टा हुआ अम्ब्रेला दिखाया। मेरे अम्ब्रेले ने मुझे धोखा दे दिया। अम्ब्रेला नहीं, फिजिक्स। वेरी फनी। रियांश उसके पास से निकल गया। कैब बुक करो। ईशानी उसके पीछे भागी। नेटवर्क नहीं आ रहा। तो वेट करो। बारिश में? हाँ। आप कितने हार्टलेस हो। रियांश ने कार अनलॉक की। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। ईशानी ने ड्रामेटिकली पपी आइज बना दिया। प्लीज़। नहीं। प्लीज़ रियांश जी। स्टॉप कॉलिंग मी डैड। प्लीज़ प्लीज़ हैंडसम बिजनेसमैन जी। रियांश ने उसे एक खतरनाक स्टेयर दिया। और एक वर्ड बोला ना तो यही छोड़ दूंगा। ईशानी इंस्टेंटली चुप हो गई। 2 सेकंड, फिर धीरे से बोली, ओके हैंडसम। रियांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। कार के अंदर बैठो। ईशानी की आंखें चमक उठी। या वो जल्दी से कार में बैठी और नेचुरली सीट बेल्ट उसे समझ नहीं आया। ये अटक क्यों रहा है? रियांश स्टीयरिंग पकड़े उसे घूरता रहा। तुम्हें बेसिक चीज़ें भी नहीं आती? आती है कभी कभी। रियांश उसकी तरफ थोड़ा झुका। मूव। ईशानी फ्रीज हो गई क्योंकि रियांश उसकी बहुत क्लोज आ गया था। उसकी परफ्यूम की स्मेल, उसकी जॉ लाइन। अचानक से ईशानी उसे बड़ी गौर से देख रही थी। रियांश ने सीट बेल्ट खींचकर लॉक किया, लेकिन पीछे हटने के बजाय 1 सेकंड वहीं रुक गया। ईशानी की हार्ट बीट फास्ट होने लगी थी और रियांश वो उसकी आंखों में कुछ ढूंढने लगा था। फिर सडनली पीछे हट गया। तुम्हारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत वीक है। ईशानी ने ऑकवर्डली अपना गला ठीक किया। आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स भी। रियांश ने इंजन स्टार्ट किया। मैं फ्लर्ट नहीं करता। अच्छा? हाँ। तो ये इंटेंस आई कांटेक्ट क्या था? मैं जज कर रहा था। आप हमेशा मुझे जज करते रहते हो। तुम नेचुरली ऐसी हो। ईशानी हंसी और पता नहीं क्यों उसकी हंसी सुन के रियांश का इरिटेशन ऑटोमेटिकली हल्का पड़ गया। कार रोड पर स्मूथली चल रही थी। बारिश की आवाज़ और सॉफ्ट म्यूजिक कार में बज रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली आज दोनों चुप थे और ये साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। तभी ईशानी ने विंडो से बाहर देखते हुए पूछा, आपको बारिश पसंद है? नहीं। क्यों? बहुत आवाज़ करती है। ईशानी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आपको हर नॉइज़ी चीज़ पसंद नहीं है क्या? बिल्कुल। तो फिर मुझे टॉलरेट कैसे कर लेते हो? रियांश 1 सेकंड के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पता नहीं। और उसकी ऑनेस्ट टोन में ईशानी को अनएक्सपेक्टेडली चुप कर दिया था। तभी सडनली कार झटके से रुक गई। ईशानी लगभग सीट से गिर गई थी। क्या हुआ? टायर पंचर। ग्रेट। रियांश कार से उतर गया। बारिश अब भी हो रही थी। ईशानी भी बाहर निकली। तुम अंदर बैठो। बोर हो जाऊंगी। तुम और बोरी कभी नहीं हो सकती। ईशानी ने मुंह बनाया। रियांश टायर चेंज करने लगा। उसकी स्लीव्स और शर्ट बारिश में भीग चुकी थी। उसके बाल हल्के हल्के गीले थे। उसके हाथों की वेंस विजिबल थी और एक्सप्रेशन बिल्कुल फोकस्ड। ईशानी को पता ही नहीं चला कि वो कब से रियांश को ही देख रही थी। एक्चुअली आज पहली बार वो रियांश को बिजनेसमैन या अपना टारगेट नहीं,
एक नॉर्मल आदमी की तरह देख रही थी। तभी रियाज ने बिना ऊपर देखे बोला, देखती रहोगी या हेल्प भी करोगी? ईशानी इंस्टेंटली एम्प्रेस हो गई। मैं हेल्प ही कर रही थी अपने दिमाग में। यूजलेस। आप मेरी तारीफ नहीं कर सकते क्या? किस बात के लिए? मेरी क्यूटनेस के लिए। रियाज ने फाइनली उसकी तरफ देखा और अनएक्सपेक्टेडली उसके लिप्स के कॉर्नर स्लाइटली ऊपर उठ गए। ओवर कॉन्फिडेंस। ईशानी ड्रामेटिकली अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ओह माय गॉड, आप फिर से हंसे। तुम हेलुसिनेट करती हो। नहीं, मैंने क्लियरली देखा। तुम्हारी आंखों की प्रॉब्लम होगी। ईशानी उसके पास आए। वैसे एक बात बोलो? नहीं। फिर भी बोलूँगी। ऑफ कोर्स। आप जब स्माइल करते हो ना, वो धीरे से बोली, तब स्कैरी कम लगते हो। रियाज उससे घूरने लगा। बारिश उन दोनों पर गिर रही थी और रास्ता ऑलमोस्ट खाली था। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि आसपास की सारी चीज़ें थम गई हो। फिर रियाज धीरे से बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ईशानी ने इंस्टेंटली कहा, नहीं। क्यों? पता नहीं। एक्चुअली ये झूठ था। अंडरकवर एजेंट होने के नाते उसे पता था रियाज बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी उसके साथ खड़े होके उसे कभी अनसेफ फील नहीं हुआ और ये बात उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। तभी अचानक बिजली जोर से कड़की। ईशानी डर के मारे छत से रियाज के बाजू पकड़ ली। रियाज फ्रीज हो गया। उसकी नज़र ईशानी के हाथ पर गई, जो बहुत ही टाइटली उसकी बाजू पकड़े हुए थे। ईशानी को रियलाइज़ हुआ तो वो जल्दी से पीछे हटी। सॉरी। रियाज ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा और फिर बिना किसी वार्निंग के उसने अपनी कोट उतारकर ईशानी के शोल्डर्स पर रख दी। ईशानी शॉक में उसे देखने लगी। आपको ठंड लगेगी। मुझे आदत है। उसकी आवाज़ काम थी, लेकिन ईशानी का हार्ट वियर्डली एक गर्माहट सा फील कर रहा था। ये वही रियाज था जो हर वक्त रूठ रहता था, लेकिन चुपके चुपके वो उसका ख्याल भी रख रहा था। डेंजरस कॉम्बिनेशन। तभी रियाज अचानक से उसके करीब आया, बहुत करीब। उसने ईशानी के आगे के कुछ बाल साइड किए और धीरे से बोला, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो ईशानी? उसकी आवाज़ में कुछ अलग था, जैसे वो सिर्फ ऑफिस वाली बकबक की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे वो उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हूँ। ईशानी का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि पहली बार उसे लगा रियाज शायद उससे पढ़ने लगा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।